अगर आप पृथ्वी के ग्लोब पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी का 70% भाग पानी से ढका हुआ है। इसी वजह से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस पानी में से भी सिर्फ 3% भाग पीने लायक पानी है और इस पीने लायक पानी का भी लगभग 68% भाग बर्फ के रूप में ग्लेशियर्स के नीचे दबा हुआ है। पानी आमतौर पर पारदर्शी होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो पानी को एकदम साफ और पारदर्शी बनाता है? तो आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी जगहों के नाम जहां पानी एकदम शीशे की तरह पारदर्शी है। पानी के अलग अलग कई तरह के स्रोत होते हैं और इन्हीं में से कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जिनसे साफ पानी निकलता है। गिनी स्प्रिंग, फ्लोरिडा की सनशाइन स्टेट के पास 900 से ज़्यादा अंडरग्राउंड पानी के स्रोत हैं। इन्हीं स्रोतों में से एक है गिनी स्प्रिंग, जहां आप एकदम साफ पानी को गिरते हुए देख सकते हैं और इसी वजह से इस जगह को दुनिया की सबसे साफ पानी वाली जगहों में गिना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है गिनी स्प्रिंग अपने स्रोत से रोज़ाना 11 करोड़ 40 लाख लीटर पानी अपने अंदर से निकालता है और ये पानी बहता हुआ सांता फे नदी में जाकर मिल जाता है। फ्लोरिडा में ऐसे और भी स्रोत हैं और गिनी स्प्रिंग उनमें से ही एक है। यहाँ साफ पानी होने की दो वजह हैं, जिसमें पहली ये कि यहाँ ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है, ये सतह के बहुत ज़्यादा पास है और आसानी से बाहर आ जाता है। और दूसरी वजह यह है कि इस क्षेत्र में चारों ओर चूना पत्थर की चट्टानें हैं जिनसे ये पानी फिल्टर होकर बाहर आता है। इस पानी का तापमान हमेशा 20 से 22 डिग्री के आसपास रहता है। आप में से ये फोटो कई लोगों ने देखी होगी जिसे माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने विंडोज़ वॉलपेपर में लगाया हुआ था। ऐसा इस जगह को फेमस करने के लिए किया गया था। ये एक ऐसी जगह है जो पूरे 365 आइलैंड्स का समूह है। इस जगह पर छोटे छोटे 365 आइलैंड्स हैं जो एक दूसरे से काफ़ी करीब हैं और यही समूह इस जगह को खूबसूरत और साफ पानी वाली जगह बनाते हैं। यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप स्टारफिश को भी पानी के अंदर तैरते हुए साफ तौर पर देख सकते हैं। डाइवर्स के लिए भी ये उनकी पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इस एरिया में नाव और जहाज चलाने पर पाबंदी लगा रखी है ताकि इस जगह का पानी प्रदूषित ना हो और यहाँ के समुद्री जीवन पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। समुद्री जीवन को बहुत पास से और क्लियरली देखने के लिए ये जगह बहुत शानदार है। सिल्फ्रा लेक आइलैंड, यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच डाइविंग कर सकते हैं और एक ऐसी जगह जहां यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स आपस में मिलती हैं। इस जगह का निर्माण साल 1789 में हुआ था और उससे पहले ये दोनों प्लेट्स एक ही हुआ करती थी। इसके टूटने से इसमें दरार बनती चली गई और इस दरार में चट्टानों के नीचे का पानी बाहर आकर भर गया। ये पानी उस क्षेत्र में फैलकर एक खूबसूरत पारदर्शी झील का निर्माण कर देता है और ये पानी इतना साफ है कि इस झील के तल को आसानी से देखा जा सकता है। इसी झील को दुनिया की सबसे साफ पानी वाली जगहों में गिना जाता है और इसकी इस खूबसूरती को देखने दुनिया भर से डाइवर्स यहाँ डाइविंग करने आते हैं। इस झील की दूसरी खास बात यह है कि इसके पानी का तापमान हमेशा 2 से 4 डिग्री के बीच बना रहता है, जिससे यह हमेशा ठंडा रहता है। ये पानी हमेशा आगे बढ़ता रहता है और नया पानी इसकी जगह ले लेता है। इस वजह से ये कभी भी कम तापमान होने की वजह से जमता नहीं है। ब्लू आई अल्बानिया देश के दक्षिण भाग में बना ये स्प्रिंग यहाँ का सबसे बड़ा स्प्रिंग भी है और सबसे बड़ा पीने के पानी का स्रोत भी, जिससे पूरे देश को पीने का पानी मिलता है। जानकारी के अनुसार इस स्रोत से हर सेकंड 18,400 लीटर पानी बाहर निकलता है और बाद में बिस्ट्रिस नदी में जाकर मिल जाता है। इसे कास्ट एक्यूबर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू आई का ये स्रोत नरम चट्टानों के कई शतकों तक पिघलने से तैयार हुआ था। चट्टानों के पिघलने से ये गड्ढा इतना गहरा हो गया कि धरती के अंदर मौजूद पानी बाहर आ गया
और यहाँ के पीने के पानी का मुख्य स्रोत बन गया। ये पिघली हुई चट्टानें ही इस पानी को फिल्टर करने का काम करती हैं, जिस वजह से ये एकदम शीशे की तरह साफ दिखाई देता है। अगर इसे ऊपर से देखें तो ये एक गहरी नीली आँख की तरह दिखाई देता है और इसी वजह से इसका नाम ब्लू आई रखा गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी गहराई 50 मीटर के आसपास बताई जाती है, लेकिन साफ तौर पर आज तक कोई भी इसकी गहराई को नहीं नाप पाया है और कुछ लोगों के हिसाब से तो इस गड्ढे का कोई अंत ही नहीं है। डाकी रिवर इंडिया। यह नदी भारत के मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग से करीब 95 किलोमीटर दूर है। इसे उमंगोट नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भारत की सबसे साफ पानी वाली नदी है और इसे दुनिया की सबसे साफ पानी वाली जगहों में गिना जाता है। दुनिया भर से सैलानी यहाँ आते हैं और नाव में सवार होकर इस नदी की सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि यहाँ जब नावें चलती हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे वो शीशे के ऊपर तैर रही हों। इस नज़ारे को देखकर सैलानी हैरान हुए बिना नहीं रहते। इस नदी के अंदर 15 फीट गहराई में भी आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ सन 1932 में अंग्रेजों द्वारा डाकी ब्रिज भी बनाया गया है, जिससे कि नदी का खूबसूरत नज़ारा ऊपर से भी देखा जा सके। और इस जगह को भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाली जगहों में भी गिना जाता है। इसलिए इस नदी का पानी पूरी तरह से बारिश का पानी होता है, जो नदी में पड़े हुए पत्थरों द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है, जिस वजह से ये पानी एकदम पारदर्शी बन जाता है और इसे अपना रंग मिलता है। अब क्योंकि ये नदी बारिश के पानी पर निर्भर करती है, इसलिए इसका ये खूबसूरत नज़ारा सूखे के 2 महीनों अप्रैल और अक्टूबर में ही देखा जा सकता है और मानसून के वक्त ये नदी अपने उफान पर रहती है। इसलिए इसमें नाव चलाना या कोई और एक्टिविटी करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसके नज़ारे को देखने के लिए सही समय पर जाना ही उचित होगा। बाद में ये नदी बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। दोस्तों, वैसे तो भारत में कई नदियां हैं, लेकिन ये एक ऐसी इकलौती नदी है जिसका पानी एकदम साफ और शीशे की तरह पारदर्शी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग इसके लिए काफ़ी जागरूक हैं। वो ना तो इसके पानी को गंदा होने देते हैं और ना ही किसी और को गंदा करने देते हैं। अगर भारत के सभी लोग भारत की नदियों के लिए जागरूक हो जाएं, तो यहाँ की सारी नदियाँ इसी तरह बिल्कुल साफ हो सकती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। हम बहुत जल्दी आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।